दोस्तों, अलग अलग जगह की तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नहीं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी यानी एनडीए के घटक दलों के तमाम नेताओं की सांसें फूली हुई हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटे, लेकिन वो भीड़ कैसे जुट रही है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, राजस्थान के अंदर वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुनने के लिए लोग आ नहीं रहे, और जो लोग आ रहे हैं वो बीच भाषण को छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। तो ऐसे में हिंदू होने का हवाला दिया, भगवान की कसम दी जाने लगी, महादेव की कसम दी जाने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को पकड़ पकड़ कर पैसों का लालच देकर भीड़ जुटाई जा रही है, ऐसा दावा किया गया। लेकिन खबर सिर्फ आज राजस्थान के अंदर की नहीं है, बल्कि खबर है बिहार की भी। बिहार में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं दोस्तों, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव की एक रैली के बाद से दूसरी रैली में आप बेतहाशा भीड़ देख रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ हालत यह है कि चाहे बीजेपी के नेता वहां के डिप्टी सीएम और नए नवेली दोस्ती के गवाह बने चिराग पासवान जहां जहां रैली करने जा रहे हैं, वहां वहां लोग सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने आ रहे हैं। वो भी हेलीकॉप्टर देखने वाले लोग उसी के इर्द गिर्द खड़े रहते हैं, और तंबू बंबू जहां खड़े रहते हैं बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता, वहां पर वो खाली कुर्सियों को, तंबू बंबुओं को सिर्फ अपना भाषण सुना रहे होते हैं। आज इसी की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसने बिहार के अंदर सियासी भूचाल ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यह बात पूरी तरह से सच है दोस्तों कि अगर तेजस्वी यादव की कोई काट, पूरी तरह से तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ी बहुत भी, चूंकि युवा नेता है, तो चिराग पासवान में कहीं ना कहीं वो ताकत थी, वो ताकत है कहीं कि वो अपनी तरफ भीड़ खींच सके। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर हौसला है, तो उसे सही दिशा में लगाया जाना चाहिए। ये चिराग पासवान की रैली में तब वो भीड़ ज्यादा जुट रही थी जब वो लगातार बीजेपी को अपने तेवर दिखा रहे थे। खुद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं को लगने लगा था कि इस बार चिराग पासवान अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और उनकी पार्टी को तोड़ने वालों को सबक सिखाएंगे, इंतकाम लेंगे, यानी सीधे तौर पर बीजेपी को सबक सिखाएंगे चिराग पासवान। और यही एक वजह है कि वो लगातार जुट रहे थे। खबर उस वक्त उड़ी थी कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान और लालू प्रसाद यादव के बेटे यानी तेजस्वी यादव की जोड़ी को देखने के लिए बिहार की जनता चिराग पासवान का खुलकर समर्थन कर रही थी। लेकिन याद करिएगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने खबर दिखाई थी कि जैसे ही चिराग पासवान को 5 सीटें बीजेपी ने दी, वैसे ही वो एनडीए में बने रह गए, और यहीं से उनके उल्टे दिन शुरू हो गए। पहले उनकी पार्टी के 22 नेताओं ने आगे आकर चिराग पासवान की पार्टी को अलविदा कह दिया, पार्टी खत्म होने की कगार पर आ गई, और अब हालत क्या है अब आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये वीडियो देख लीजिए। इतना फिर तो देहात में ट्रैक्टर चल रहा है। गाँव में नाली खोदा है तो इतना भीड़ रहा है। हेलीकॉप्टर देखला इतनी भीड़ है। चिराग पासवान जी भाषण दे रहे हैं, अभी आप भीड़ देख लीजिए, एनडीए का हुजूम जुटा है। वैसे आप जाकर देखिएगा सोशल मीडिया पर दोस्तों, तो आपको अलग अलग तस्वीरें नजर आएंगी। जैसे सम्राट चौधरी, चिराग पासवान एक साथ रैली कर रहे हैं, दोनों ने अपने चेहरे पीछे घुमा रखे हैं, फोटोग्राफर पीछे से फोटो खींचता है जिसमें सम्राट चौधरी और चिराग पासवान नजर आते हैं और सामने भीड़ नजर आती है। लेकिन ये वाली जो रैली हुई, इसके बारे में कहीं कोई जिक्र न चिराग पासवान ने किया न सम्राट चौधरी ने किया। वो जानते थे कि अगर ये ऐसी किसी रैली का फोटो डाला जाएगा तो आने वाले चुनाव पर कैसा असर पड़ेगा। यही नहीं, उनको पता है कि दिल्ली में जो बैठे हुए हैं ना, वो चिराग पासवान का कुछ करें ना करें, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि जब भीड़ ही नहीं जुटा सकते तो ऐसे नेता की क्या जरूरत। इसलिए इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन ये वीडियो निकलकर सामने आ गई है। हरीश मीना है, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया, लेगा चिराग पासवान और सम्राट चौधरी की रैली में जुटी भारी भीड़, इतने तो गांव में जेसीबी की खुदाई देखने के लिए भीड़ जमा होती है। बिहार से साफ है एनडीए। अब कितनी साफ है नहीं है ये मैं और मेरा चैनल इस बात का दावा नहीं कर रहा, वो तो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन इन सब के इधर ये बात देखनी बहुत जरूरी, क्योंकि जो वीडियो बना रहे हैं, ये बात कोई कांग्रेस का नेता, कोई आरजेडी का नेता नहीं कह रहा। दरअसल जो वीडियो बना रहे थे उन्होंने ही वो अपनी बातचीत में कह रहे थे। अभी आपने सुना भी होगा, हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, उधर तंबू बंबू लगा है, कुछ भीड़ हेलीकॉप्टर के पास खड़ी है जो उसे देख रही है, कुछ दूरी पर कुछ लोग खड़े हुए हैं तंबू बंबू के नीचे, क्योंकि धूप बहुत है। चिराग पासवान भाषण दे रहे हैं, उस वक्त के हालात ये हैं।
ये मैंने वीडियो आपको इसलिए दिखा दी पूरी क्योंकि आप कहें शायद कांग्रेस वालों ने जबरदस्ती से ऐसा बनाया है, वैसे नहीं। लोगों ने वहीं के, जहां ये गए थे वहीं के लोगों ने ये वीडियो शूट की और भाषा शैली के हिसाब से, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो वो बोल रहे हैं उस हिसाब से पता लग रहा है कि हाँ वाकई चिराग पासवान ही मंच से भाषण दे रहे हैं। लेकिन अब बात आपको बिहार से लेकर चलता हूं, फिर से राजस्थान। ना, इस बार भजनलाल शर्मा जी की रैली नहीं दिखाऊंगा आपको, उनकी तो दिखा चुका हूं। अब आपको दिखाता हूं बीजेपी के नेता और तो और मोदी शाह के लाडले कहे जाने वाले सतीश पूनिया साहब की रैली। बड़ी जबरदस्त है, एक बार नजर डाल लीजिए। तो आप देखिए पूरा व्यवस्था की गई थी, पूरा माहौल सेट किया गया था। उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर वाला खेल है ना, इनको लगने लगा है कि हर जगह वही चलेगा। राजस्थान की जनता ने कितना भरपूर सम्मान और प्यार दिया है समझिए। सतीश पूनिया साहब अपना रोड शो कर रहे थे, इधर उधर लगाए गए थे बुलडोजर कि वहां पर उस पर खड़े होकर आराम से फूड फेंके जाएंगे और माहौल क्रिएट किया जाएगा। उम्मीद तो इन लोगों को भी होगी कि भीड़ बहुत बेतहाशा होगी, लेकिन गिने चुने मात्र 7 से 8 नेता, वो सतीश पुनिया साहब को मिलाकर, उन लोगों ने ये सब किया है। पीछे 4-5 गाड़ियां, मतलब पूरा क्या धराए पर पानी सा फिर गया। इनको लगा होगा, जो इन्होंने व्यवस्था की कि भाई सतीश साहब आएंगे, बीजेपी के नेता है, सरकार इनकी है, इनकी पार्टी की सरकार है, भीड़ तो होगी। लेकिन देखा कोई पूछने वाला तक नहीं। यह हालत है, लगातार मैं आपको दिखा भी रहा हूं। पंजाब में तो बीजेपी के नेता इस बात को लेकर परेशान है कि हमारा नाम यहां से क्यों फाइनल कर दिया। ये इस बात के लिए परेशान है कि प्रचार करें, अपनी जान बचाएं। समझ नहीं आता कहां से कौन व्यक्ति उठकर लाठी डंडा लेकर हम पर टूट पड़े। जिसको मौका मिल रहा है वो पत्थर दे मारता है गाड़ी पर। यह पंजाब में हालत हो रही है बीजेपी के प्रत्याशियों की। हरियाणा में तो बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का, प्रत्याशियों का गांव दर गांव में घुसना मुश्किल हो गया है। दुष्यंत चौटाला को तो गांव के बाहर ही रोक लिया था, गाड़ी लेकर वापस करने जाने के लिए कह दिया था। अशोक तंवर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी गाड़ी पर पत्थर दे मारा था, दौड़ा दौड़ा कर डंडे, लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे गाड़ी पर। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी बात सिर्फ, अगर आप कह रहे हैं पंजाब में हो रहा है, नहीं। आप कह रहे हैं हरियाणा में हो रहा है, नहीं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहां यही हालात पैदा हो रखे हैं। हर जगह यही है। राजेंद्र विश्वकर्मा है, उन्होंने लिखा है, खाली चिराग पासवान और सम्राट चौधरी की रैली में ही भीड़ नहीं है, भीड़ राजस्थान के भाजपा नेता सतीश पुनिया की रैली में भी है। देखिए हंसी उड़ाते हुए वो किस तरीके से कह रहे हैं कि बड़े बेतहाशा भीड़ के साथ निकले। दरअसल ये नाराजगी है। हो सकता है इसे आप नाराजगी को कैसे भी ले लें, जैसे कुछ लोग किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन बता रहे हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई खालिस्तानी है वो। भाई बीजेपी ने तो पंजाब में आगे आकर ये कह दिया कि भाई ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध करा रही है। ये तमाम चीजें की जा रही हैं। लेकिन इतना तो दिल पर हाथ रख के आप भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, विपक्षी पार्टियां ये विरोध नहीं करा रही है। जनता अब आपके खिलाफ मैदान में उतरी हुई है और यही एक वजह है। एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य, लगातार बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेताओं की ऐसी फजीयत हो रही है। कई और आगे तस्वीरें भी लेकर आऊंगा आपके सामने। अभी तो चुनाव शुरू होने वाला है, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। नमस्कार।